कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस वाले जो है क्वेश्चन थे, उनको देख सकते हैं आप। द्विघात समीकरण का मानक रूप इसके रूप में एक एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक था, यानी यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था। ऐसे अगले सवाल में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, इसमें भी दोनों जगह प्लस था। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में करवाए थे, इसमें 9 कम 9 3 3 9 3 3 6 हो गए थे, यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस। फिर एक क्वेश्चन कराया था जिसमें यहाँ तो प्लस होगा लेकिन यहाँ पर माइनस। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ अगर प्लस है तो उसको देखते घटा के नहीं लाना, यहाँ अगर प्लस है तो हमें जोड़ के ही बीच वाली संख्या लानी है। इसी प्रकार आज हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मान लिया हमारा कोई क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस, मान लिया 6x है, माइनस का 6x ले सकते हैं या 12x ले लीजिए, 12x प्लस 9। ये कोई हमारा जो है द्विघात समीकरण, इसको हल करना है। इसमें भी यहाँ पर हमारा प्लस है, यहाँ पर माइनस। इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, इसी जो प्लस है इससे मतलब रहेगा। इसके जो है सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले 9 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 9 गुणे 4 यानी कितना आ रहा हमारा 36। अब यहाँ प्लस है तो जोड़ के हमें 12 मिल जाए, और उन्हीं संख्याओं से जिससे जोड़ के 12 मिले उन्हीं से हमारा 36 मिल जाए। तो पहले हम 36 को जो है गुणनखंड करेंगे। 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। अब 1 2 3 4 ये चारों संख्याएं लेनी है और इन चारों संख्याओं से जोड़ के 12 लाना है, और उसी संख्या से ही हमारा 36 आ जाए। तो हम क्या अगर देख रहे हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो रहा है, लेकिन 12 3 15 बन रहा है हमारा, तब भी नहीं बन रहा है। जैसे 2 दूनी 4 तिया 12, 12 गुणे 3 36 तो बन रहा है, लेकिन 12 प्लस 3 15 बन रहा है। हमें लाना क्या है, 12 लाना है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बन ही नहीं रहा। अगला है देखेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6 यानी 6 गुणा 6। अगर हम देखें 6 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा 36, और 6 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 12। ये फैक्टर बन जाएगा, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ से इसको लिखेंगे 4x की घात 2 माइनस 12 को लिख सकते हैं हम 6 प्लस 6 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 9। अब इस माइनस का हम क्या लिखेंगे, क्या करना है हमें, 4x की घात 2 माइनस 6 की गुणा x से कराएंगे 6x, फिर 6 की गुणा x से कराएंगे 6x प्लस 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस, इस माइनस के कारण ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे 6x दिया, ये हो जाएगा माइनस का 6x, ये प्लस का 6x दिया, इस माइनस के कारण ये भी हो जाएगा माइनस का 6x प्लस 9 बराबर। अब इन दोनों से हम कॉमन मिल रहा है 2 मिल रहा है, क्योंकि 2 से 6 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है, और x तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 2x कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिला, कोई भी गिनती कॉमन नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते क्योंकि 4 से 6 नहीं कट रहा। ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं जिससे पूरी संख्या कट जाए। तो 2x कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4, x बचेगा क्योंकि 2 घात थी, एक घात कॉमन ले ली, माइनस 2 का पड़ा 6 तक पढ़ेंगे, 2 तिया 6, x तो हमारा बाहर कॉमन आ गया। अब आगे भी हमें यही ब्रैकेट बनाना है, यही। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 6x प्लस 9 है, लेकिन हमें बनाना है 2x माइनस 3। तो 6 को 2 बनाने के लिए अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3 दूना 6, ये x हो जाएगा। यहाँ x कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ हम कोई अंक कॉमन लेंगे। इस माइनस के कारण a भी माइनस का हो जाएगा। अब 9 3 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे, 3 तिया 9, तो हमारा हो जाएगा ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा, इसको एक बार लिख लेंगे, ये भी बचा उसको भी लिख लेंगे अगले ब्रैकेट में, 2x माइनस 3। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 7, मान लिया हमने लिख लिया 3x स्क्वायर और माइनस की मान लो 6x है, या कोई गिनती ले लो। माइनस का हमारा 12x तो हम ले चुके हैं, तो 12x नहीं लेंगे, हम ले लेंगे मान लिया
25x से 15x लेंगे, 15x, और प्लस यहाँ से अगर हम प्लस देखें तो हमारा आना चाहिए यहाँ से 15 जोड़ के आना चाहिए, और 15 ना लेकर हम अगर यहाँ पर 13 ले लें, 3x² माइनस 13x प्लस 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 3 30 और 10 3 13, ऐसे बन रहा है हमारा। तो डॉट गुणनखंड हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 13 को लिख सकते हैं 10 प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर x रहेगा प्लस 10, क्योंकि 10 3 30, 10 3 30 बन रहा है और 10 3 13 बन रहा है। तो 3x² माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो 10x हो जाएगा, इस माइनस के कारण ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस 10। अब हम देखें दोनों में कॉमन क्या मिला, इसको चाहे 10 प्लस 3 कह सकते हैं, 3 प्लस 10 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 कॉमन नहीं मिला, क्योंकि 3 से 10 कट नहीं रहा है, तो सिर्फ x मिलेगा कॉमन हमारा। x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3, x² 2 थी तो बचेगी x माइनस 10, ऐसे बचेगा। आगे भी हमें ये बनाना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3x प्लस 10 है, अगर -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन गिनती नहीं मिल रही, तो हमारा हो जाएगा 3x, और इस माइनस के कॉमन के कारण ये हो जाएगा माइनस का 10, तो 3x माइनस 10 दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो जाएंगे, और अगले ब्रैकेट में x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1।